आइए एक ऐसे परिवार का निर्माण करते हैं। मिट्टी का घर मंजूर है, पुराने दरवाजे मंजूर हैं, मिट्टी के चूल्हे मंजूर हैं, दादी के हाथ से बनी वो थपकी की रोटियां मंजूर हैं, चम्मच और कांटा से डोसा खाने की बजाय। आइए ऐसे प्रेम पूर्ण परिवार का निर्माण करें। वृंदावन से आया हुआ ये बाबा जिसको तुम कहते हो, वो तुम्हारे बच्चों को बाबा बनाने नहीं आया, बल्कि अपने माँ और बाबा का सच्चा बेटा और बेटी बनने सिखाने आया हुआ है कि वो सच्चे बेटे बन जाएं, वो आपके बच्चे बन जाएं, आप उनके सच्चे माता पिता हो ही। बस समझ के अभाव में दोनों ही रो रहे हो। मैं बीच का ऐसा सेतु बनना चाहता हूं कि तुम्हारे दिल की बात तुम्हारे मम्मी पापा तक पहुंचा दूं और मम्मी पापा के दिल की बात तुम तक पहुंचा दूं, वो भी कुछ दिन के लिए। उसके बाद तो फिर तुम दोनों सब मिलकर के ऐसी बातें आपस में करना कि जले हुए दीपक की तरह पूरे नागपुर, महाराष्ट्र और भारत को प्रज्वलित करके रख देना, जहां हैप्पी फैमिली वास्तव में सार्थक साबित हो जाए। हैप्पी फैमिली। हमने वृंदावन में मिट्टी के चूल्हे बनवाए, अपने लिए चक्की मंगवाई और सुंदर उसको बयारू भोग स्थल हम बोलते हैं। पर हमारे बनाने वाले भी बड़े चतुर हैं, वो कुकर खरीद के ले ही आते हैं। कुकर नामो कितना बढ़िया है, बताओ। खाली एक कू लगा दो अगर उसमें, ऊकार, कुकर, कुकुर। अच्छा खा नहीं पा रहे, पहन नहीं पा रहे, ईंटे से फाड़ फाड़ के जींस पहन रहे हैं। कान तो कान जीभ छिदवाई ले रहे हैं कितने लोग है ऐसे करके। हमें बताओ इसको कि बुद्धि देखो इसकी कहां गया ये। इतना अच्छा खासा हमारा तो जटा बन गया, तुम्हारे बाल तो इतने अच्छे हैं, ऐसे खड़ा करवा ले रहे। जिंदा प्रेत आ गया हो जैसे। याद करो बचपन में सरसों का तेल लगा के मैया दादी झाड़ देती चपका के, तो कितना बढ़िया लगता था। ऐसे करके चपक से ऐसे कर देती। और पासपोर्ट साइज फोटो आज तक देखते तो आनंद आता है। क्या फोटो है भाई, आनंद आ जाता है। आज की फोटोग्राफी में उतना आनंद कहां है जो चपके बाल में फोटोग्राफी करके। और फोटोग्राफर नहीं होता था, इंस्पेक्टर होता था। और पहली बार खड़े होते तो ऐसे मुस्कुराओ, ऐसे नहीं, अरे दांत दिखा, ऐसे खड़ा हो, कपड़ा ठीक करो, सजा हो जाता था फोटो खिंचवाना। मां कहां गई आवाज? गांव में यही आवाज गूंजती थी सुबह सुबह। भगवान कृष्ण की कथा सुनने बैठे हो तो भगवान कृष्ण का प्यारा गोकुल और प्यारा वृंदावन कैसा है बताओ। गैया हैं, मैया हैं, गोपी हैं, ग्वाल हैं, छाछ है, दूध है, मयूर हैं, पिक हैं, कोयल हैं। क्या सुंदर वातावरण है, क्या दिव्य भगवान की नगरी है, गांव है। श्रीमद् भागवत की सफलता तभी होगी जब भारत के गांव गांव में वृंदावन जैसी पवित्रता, शुद्धता और आनंद का
उतरना हो जाएगा प्रत्येक स्थान पर। ये भारत में भागवत की सफलता होगी, और कुछ नहीं है। ये सब ऊपर ऊपर की चीजें, और हम तो बड़े बेफिक्र और निर्भीक आदमी हैं। हमारा तो कबीरदास के साथ मिलता जुलता है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर जारो आपनो तो चलो हमारे साथ। कौन सा घर? जो घर टेंशन और डिप्रेशन का है, उस घर को जलाने के लिए मैं तैयार हूं, और आनंदम गांव में आनंद के घर को बनाने के लिए तैयार हूं, तुम्हारे ही परिवारों का। डिप्रेशन जलाओ, रावण मत जलाओ, कुंभकर्ण सब मत जलाओ, बिना मतलब का खर्चा मत करो। जला सकते हो तो अपनी समझ, अपनी प्रज्ञा, अपनी प्रबोध से अपने घर में जो इतना टेंशन, डिप्रेशन, तनाव परिवारों के बीच है, उसको जलाओ ना। अगर इतनी आग है तुम्हारे भीतर तो उसको जलाओ। सब बनावटी नहीं, अब कुछ नेचुरल चीजें होनी चाहिए जिंदगी में, नेचुरल। वही प्राचीन संस्कृति दूर से देखकर, अरे ओ परमन जी राम राम, कितना सुकून है इस जिंदगी में देखो। और कौन सी जिंदगी जी रहे हो ये सोचो। पढ़ाई में टेंशन, नौकरी पाने में टेंशन, शादी में टेंशन, सन आ गया तो उसके एडमिशन में टेंशन, कितना टेंशन। कुछ माताओं को तो इतना टेंशन हो गया कि उठ गई कि बाप रे बाप, इतना टेंशन, टेंशन।